सबसे पहले हम लोग रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपने कमांड को कॉपी किया है और डिजायर लोकेशन पर जाके मैं कमांड को पेस्ट करूंगा और इसका नाम रखूंगा पीडीएफ व्यू। इंटर मारते ही हमारा ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा और हम लोग तब तक रिएक्ट नेटिव पीडीएफ को ओपन करते हैं ताकि हमें इसे इंस्टॉल करना npm आई के थ्रू करके हमें इसे इंस्टॉल कर लूंगा। लाइब्रेरी को ऐड कर लूंगा अपने ऊपर। सबसे पहले फिर प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूंगा अपने VS कोड में और टर्मिनल को ओपन करूंगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे पहले की चीज़ों को और npm आई करके हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। फिर हमें npm आई करके जो भी नोड मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करेंगे और npx react native करके हम लोग इसे अभी एंड्रॉयड इमुलेटर को ओपन करेंगे ताकि जो भी चीज़ हम कोड में करें वो हमें सब कुछ यहाँ पर दिखता रहे। तो इसके बाद ऐप डॉट टीएसएक्स क्लीन करेंगे और इसे बॉयलर प्लेट कोड को हटाकर अपना कोड लिखेंगे और इसमें एक एसआरसी फोल्डर बनाएंगे और एसआरसी फोल्डर के अंदर पीडीएफ व्यू व्यूअर या व्यू डॉट जेएसएक्स करके हमें एक फाइल बनाएंगे और इसमें अपना और ऐप डॉट टीएसएक्स में इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो मेरा मेन फाइल हो गया पीडीएफ व्यूअर। इसमें हम लोग पीडीएफ को देखेंगे। तो हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है, सब कुछ कर लिया और हमें यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे पीडीएफ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पीडीएफ। और हमारा जो ये एरर आ रहा है क्योंकि ये डिपेंडेंसी होता है इस पे, इसके ऊपर, तो हम लोग इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे रिएक्ट नेटिव वॉल्व यूनिट का। ठीक है। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट को क्लीन करना होगा। ग्रेडल क्लीन करके हम लोग प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करेंगे और पहले सबसे ऐप को भी यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे और फिर से रन करेंगे। ठीक है। फिर ये हमारा सब कुछ जो भी डिपेंडेंसी थी सब इंस्टॉल हो गई है। अब बस हमें इसे डिजाइन करना है और डिजाइन करके हमें पीडीएफ को रन करना है, पीडीएफ को शो कराना है। तो सबसे पहले हम इसे एक मेन व्यू देंगे और मेन व्यू का स्टाइल कर लेंगे हम लोग। स्टाइल में फ्लेक्स 1 और बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे हम लोग। ठीक है। फिर इसमें एक लिस्ट व्यू दिखाऊंगा मैं फ्लैट लिस्ट का यूज करके। फ्लैट लिस्ट का यूज करके इसमें एक लिस्ट ऑफ पीडीएफ दिखाऊंगा और पर्टिकुलर पीडीएफ पर क्लिक करने के ऊपर मैं मतलब पर्टिकुलर पीडीएफ को ओपन कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले एक मैं जेसन का डेटा बना रहा हूँ। इसमें आईडी दूंगा, नेम दूंगा और फाइल का यूआरएल दूंगा। जैसे फाइल का नाम जो भी हो जाएगा और वैलिड फ्रॉम डेट रखूंगा। एक ये ऑप्शनल है बट मैंने डिजाइन पर्पस से मैंने यहाँ ऐड किया वैलिड फ्रॉम वैलिड टू कि वो पीडीएफ का वैलिडिटी कब से कब तक है, जिसका कोई अभी इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया, बस यूआई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। और फाइल यूआरएल में हम लोग पीडीएफ का यूआरएल ऐड करेंगे। तो यूआरएल ऐड करने के लिए हम लोग एक डमी पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम लोग 5 पीडीएफ डमी पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हैं और हमें यहाँ से जाकर एसआरसी के अंदर रख देंगे और पांचों को हम लोग रिनेम करेंगे लाइक pdf1 डॉट पीडीएफ, pdf2, pdf3, pdf4, pdf5 डॉट pdf और सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हम 5 एक एरे बना लेंगे जो कि सबका नाम चेंज कर देंगे। आईडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, आईडी और फाइल का नाम हम लोग फाइल यूआरएल में फाइल का नाम चेंज कर देंगे। और हम लोग यहाँ पर एक फ्लैट लिस्ट लगाएंगे। फ्लैट लिस्ट के अंदर मैंडेटरी प्रॉप जो होता है डेटा और रेंडर आइटम और एक की एक्सट्रैक्टर। तो हम लोग की एक्सट्रैक्टर के अंदर आइटम और इंडेक्स पास करके और आइटम डॉट आईडी कर लेंगे हम, ताकि वो की का पता चलते रहे, ताकि वो कुछ एरर ना थ्रो करे। ठीक है। और व्यू का जो स्टाइल था, स्टाइल डॉट्स मेन हम लोग मेन कर देंगे और मेन में हम लोग फ्लैक्स 1 और बैकग्राउंड कलर वाइट दे देंगे। ठीक है। इसके बाद डेटा के अंदर डेटा डाल दें और रेंडर आइटम के नाम से एक वो रिटर्न फंक्शन बनेगा कॉन्स्ट रेंडर आइटम के अंदर हम लोग आइटम पास कर देंगे और इसको एरो फंक्शन बनाकर हमें रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ इसके क्लिक पर हमें कराना है, इसीलिए हम लोग टचेबल ओपेसिटी का यूज करेंगे। टचेबल ओपेसिटी के अंदर आइटम आइटम डॉट नेम। ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे, हमारा सारा का सारा नेम आ जाएगा। नेम सेम है इसीलिए हमने जेसन डेटा में जाकर मैंने नेम को 1 2 3 4 समथिंग कर दिया है। ऐसा आप अपने अनुसार जो भी है कर सकते हैं। अब जो भी इसमें डिजाइन है आप अपने अनुसार इसको डिजाइन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं इसमें टोटल डिजाइनिंग करके भी बताया हूँ और दिखाया हूँ कैसे डिजाइन हम लोग करते हैं जनरली। तो इसमें पहले हम फ्लैट लिस्ट होल्डर जो भी है हमारा फ्लैट लिस्ट को हम दिखा रहे हैं डिजाइन करके। सबसे अच्छा तरीका होता है बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि चीजें हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। उसके अनुसार से हम लोग डिजाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक, एक फ्लैट लिस्ट का हो गया डिजाइन। उसके बाद में लोग आइटम स्टाइल को डिजाइन करेंगे। लाइक बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर डिजाइनिंग अपने अनुसार से कर सकते हैं बट ठीक है। मार्जिन वर्टिकल पैडिंग दे दूंगा ताकि इंटरनल चीज़ों में थोड़ा स्पेस दिखता रहे।
बॉर्डर कलर वाइट दे दूंगा, और बॉर्डर रेडियस 10 दे दूंगा, और एलिवेशन 10 दे दूंगा, ताकि चीज़ें थोड़ी एलिवेटेड हमें दिखे। और विथ इसका 95% कर दूंगा, जितना भी हमारा पेरेंट्स है उसका 95% ले लेगा, और लाइन से अब सेंटर कर दूंगा ताकि पेरेंट्स को ये सेंटर में आ जाए, जो हमारा पेरेंट्स एलिमेंट है उसके सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग इसमें जैसे हम नॉर्मल जो हम लोग एलिवेशन देते हैं एंड्रॉयड में तो सपोर्ट करता है, लेकिन iOS में वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमें और भी चीज़ें जैसे शैडो ओपेसिटी, शैडो रेडियस, शैडो हाइट विथ हमें सेट करना होता है, तब हमें दिखता है। अब वो जो पीडीएफ का नाम है उसका नेम का हम लोग स्टाइल करेंगे, स्टाइल डॉट नेम टेक्स्ट के अंदर। फिर हमें डेट जो होल्डर है, डेट होल्डर के अंदर जो वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू था वो हम लोग दिखाएंगे। डिजाइन आप लोग अपने अनुसार से जैसा भी हो वैसा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेट होल्डर व्यू को हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे देंगे ताकि चीजें हमें अच्छे से दिखे, लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ताकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखे। और इसका जो नीचे का डेट का फॉर डेट है उसे भी हम लोग अलग से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, और फॉन्ट वेट हम लोग दे देंगे ताकि चीजें क्लिकेबल हो जाए। अब यहाँ से हमारा एक्शन एक्टिव ओपेसिटी देते हैं, जैसे कि हम लोग जब नॉर्मल क्लिक करते हैं तो उसे पूरे का पूरा मतलब गायब हो जाता है, तो गायब ना हो इसीलिए हम लोग एक्टिव ओपेसिटी देते हैं, ताकि हमें कितना हमें उसे गायब करना है नहीं करना है। अब हम इसके क्लिक पर हम एक मॉडल ओपन कराएंगे, मॉडल के अंदर हमारा पीडीएफ दिखेगा, तो इसीलिए मैंने यूज स्टेट के अंदर एक स्टेट वेरिएबल बनाया हूँ जिसमें शो मॉडल सेट मॉडल इनिशियल फॉल्स रखता हूँ, और ऑन प्रेस पे इसे सेट शो मॉडल को मैं ट्रू करा दूंगा। आ, और इसमें हमें जिस पर क्लिक करें उसके पीडीएफ के फाइल यूआरएल को हम लोग सेव करा देंगे, सेट करा देंगे। और इसके अंदर हम लोग मॉडल ओपन करेंगे जो कि रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होगा, और इस विजुअल के अंदर शो मॉडल कर देंगे, और एनिमेशन टाइप स्लाइड और ट्रांसपेरेंट को हम लोग ट्रू कर देंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो। और इसमें एक व्यू व्यू अब ये मॉडल का डिजाइन हो रहा है, जो कि मॉडल का डिजाइन आप कर सकते हैं, बट ठीक है। हम लोग स्टाइल्स डॉट मॉडल लिखेंगे, मॉडल कंटेनर, और मॉडल कंटेनर के हम लोग अपना मॉडल कंटेनर का डिजाइन शुरू करेंगे। जैसे कि मॉडल कंटेनर मेन कंटेनर हुआ जो कि हमें दिखेगा, तो मॉडल ओपन होने का, तो इसीलिए फ्लेक्स वन और अलाइन आइटम सेंटर जो भी चीजें है इसी हमें सेंटर में चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट भी हमारा सेंटर्ड होगा, और बैकग्राउंड कलर RGBA कलर के अंदर हम लोग सेट करेंगे, ताकि जो भी हल्का डार्कनेस टाइप का दिखे कि हाँ मॉडल ओपन हुआ है। लाइक ये देखिए हमारा मॉडल ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहले एक बटन बनाएंगे जो कि क्लोज का होगा, जिसके क्लिक पर ये मॉडल हमें बंद कराना है। ये क्लोज नाम का हो गया, ये क्लोज आ गया, और इसके वन वन प्रेस पर हम लोग सेट शो मॉडल को हम लोग बंद करा देंगे। ठीक है, तो इससे पहले बटन का डिजाइन कर लेते हैं। बटन होल्डर का बॉर्डर भी 2 दे देता हूँ, पैडिंग 10 दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 दे देता हूँ, बॉर्डर कलर वाइट दे देंगे। और ठीक है, आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं वाइट। ठीक है, उसमें फिर बॉर्डर मतलब बटन के टेक्स्ट को हम लोग डिजाइन करेंगे, तो बटन टेक्स्ट के नाम से हम लोग ये बना लेंगे स्टाइल्स के अंदर। बटन टेक्स्ट का हम लोग स्टाइल दे देंगे, लाइक फॉन्ट वेट 400, कलर ब्लैक हो गया, एंड फॉन्ट साइज हम लोग जनरली 14 रख देंगे, जो कि नॉर्मल हमारा फॉन्ट साइज होता है। इसे हम लोग रिफॉर्मेट करके इसे सेव कर लिए कि हमारा चीज़ें दिख गया। अब इसके ऑन पेज पे हमें शॉर्ट्स मॉडल को हम लोग बंद करा देंगे, ताकि मतलब क्लिक करने के बाद मॉडल हमारा बंद हो जाए। ये हो गया। अब इसके अंदर हमें पीडीएफ को कॉल कराएंगे, ताकि जिसमें हमें पीडीएफ को, इसमें मैंडेटरी प्रॉप्स होता है एक सोर्स, जिसमें कि हम लोग सिलेक्टेड पीडीएफ है, ट्रस्ट ऑल सर्टिफिकेट को हम लोग फॉल्स करते हैं, ताकि अगर कोई मतलब सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं हो, मतलब कोई भी हम लोग पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, इसीलिए हमें फॉल्स करते हैं। ट्रू जब करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड होता है कि हमें इस सर्टिफिकेट पीडीएफ को दिखाने के लिए प्रॉपर परमिशन है, तो हम लोग सर्टिफिकेशन को ऑन करते हैं। बाकी हम लोग इसे मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं बॉटम, ताकि वो बटन से चिपका हुआ ना लगे। ठीक है, अब ठीक है, अब नीचे एक हमारा वार्निंग आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इनिशियल वो जो भी पीडीएफ सिलेक्टेड है वो हमारा नल है, तो हम लोग इसे रिक्वायर्ड के अंदर हम लोग पीडीएफ वन का कोई भी पीडीएफ का एक लिंकिंग दे देंगे, ताकि इनिशियल जब वो रन हो तो हमारा कोई एरर वार्निंग ना दे। तो अब कोई हमारा एरर वार्निंग नहीं आएगा। ठीक है, अब हम सारे पीडीएफ को एज इट इज खोल के देख सकते हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीडीएफ एंड्रॉयड में ओपन नहीं होता है, तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा सेटअप करना होता है, जो कि बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर जाकर उसके फाइल से कॉपी करके हमें डालना होता है, जो कि पैकेज में दिया होता है एज इट इज कॉपी कर देना होता है। और फिर हमें एक और फाइल में चेंजेस करना होता है, जो कि हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पर हमें क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू करना होता है। ठीक है, क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू करना होता है हमें, तो जिसके कारण अगर कोई एरर आती है तो ये हमारा यहाँ से चीज़ें सही हो जाती है। इसके बाद हमारा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से सारा रिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद हमारे एंड्रॉयड में इजीली आप लोकल से भी आप चला सकते हैं। इसके बाद हम लोग iOS के लिए देखते हैं, तो xcd-b iOS करके हम लोग एक्स कोड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग बिल्ड पर क्लिक करेंगे, रन रन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा कुछ सेफ एरिया व्यू का कुछ वो दिक्कत है, तो हम लोग सेफ एरिया व्यू दे देंगे ताकि वो जो भी चीज़ें हम लोग नीचे आ जाए सेफ एरिया के अंदर। और मोडाल जो था ऊपर जा रहा है, इसका हम लोग फ्लेक्स सेट करते हैं। ठीक है, फ्लेक्स ऑन रहेगा, जबकि हमारा जो नीचे का हाइट है उसे 80% सेट करूंगा ताकि अब ये चीजें अच्छा से